नमस्कार दोस्तों। आज हम लाल किताब के कुछ जो है महत्वपूर्ण और जो है कारगर उपायों के बारे में बात करने वाले हैं कि लाल किताब में हर एक ग्रह को शुभ करने के लिए या उसके मंदे असरों को दूर करने के लिए कुछ जनरल उपायों की चर्चा की गई है। जो उपाय वो कोई भी इंसान करे तो वो उस ग्रह से संबंधित मंदे असर को अपने से दूर कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाल किताब के उपाय किस तरीके से काम करते हैं। पहले इसके बारे में हम समझ लें ताकि आगे जो हम उपाय करना चाहते हैं या हम कर रहे हैं उसके बारे में हम समझ सकें कि वो उपाय आपका कैसे काम करेगा। देखिए, लाल किताब में उपायों को करने के कई तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले ग्रह को हमने उसकी चीज़ों यानी कि उसकी आशिया, उसकी जो जानदार और बेजानदार चीज़ें हैं उनसे मदद लेने की बात की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी ग्रह से संबंधित चीज को हम अगर रत्न वगैरह या फिर जो है उससे संबंधित धातु को अपने शरीर पे पहनेंगे, जैसे कि कलाई को तीसरे घर का हिस्सा कहा गया है। गले को जो है पहला हिस्सा कहा गया है, यानी कि पहले घर में चीज आएगी। मान लीजिए आप सातवें घर में किसी ग्रह को सपोर्ट देना चाहते हैं, जैसे कि बृहस्पति की हमने चीजें बोली हैं कि पीला धागा हम गले में पहनेंगे, तब ये पहले घर को एक्टिवेट यानी कि लगन को एक्टिवेट करेगा। अगर हमने खाना नंबर 2 को सपोर्ट करनी है, खाना नंबर 2 यानी कि धर्म स्थान, जो कि हमारा माथे पे तिलक लगाने की जगह होती है, तो ऐसे ही हम अगर उपाय करेंगे तो वो उस खाना नंबर संबंधित से जो है उपाय माना जाएगा। अब इसके बाद कुछ चीज़ों को जमीन में दबाने की बात की जाती है, यानी कि ग्रह को नष्ट करने की बात की जाती है। मान लीजिए वर्षफल में किसी के खाना नंबर 8 में ही मंदे ग्रहों का दौरा आ गया, यानी कि उसके खाना नंबर 8 में मान लीजिए केतु भी आ गया, साथ में मंगल भी है और साथ में बृहस्पति भी है, या फिर उसके साथ साथ कोई और भी ग्रह है। तब ऐसे केस में अगर मान लीजिए जातक को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उस केस में वहां पर उस साल के लिए हमने ग्रह को खत्म करने के लिए, यानी कि उसके जो 8वें घर के मंदे असर को खत्म करने के लिए उस ग्रह से संबंधित यानी कि केतु का जो दो रंगी चीज होगी उसके साथ साथ बाकी ग्रहों की चीजों को भी मिला के, मान लीजिए बृहस्पति साथ में है तो बृहस्पति की चीजें हो गई चना दाल, मान लीजिए यहाँ पर जो है शुक्र है तो शुक्र से संबंधित चीज हो गई दही। इन चीजों को लेके हम जो है शमशान यानी कि शमशान या जंगल जो है वो 8वां खाना दर्शाता है, तो ऐसी जगह पे जाके उनको दबा के आते हैं। तब ऐसे केस में उस साल के लिए उस ग्रह का प्रभाव जो है, यानी कि अगर हम कहें उस साल के लिए आपने उस ग्रह को मार दिया, जिससे कि वो 8वें खाने से जो संबंध था उस आपके जीवन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था उससे आपका बचाव हो गया। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है, एक और तरीका आता है जिससे हम करते हैं ग्रह को किसी दूसरे जो है जानवर वगैरह की मदद लेके उस ग्रह को शुभ कर लेना। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में टेवे में मान लीजिए शुक्र ही मंदा है या शुक्र उसका वर्षफल में मंदी कंडीशन में आ गया, तो शुक्र से संबंधित चीज यानी कि हरी चरी जो जानवर खाते हैं, या फिर ज्वार जो कि शुक्र से संबंधित चीजें हैं, ये दोनों शुक्र से संबंधित चीजें हैं। ये ज्वार या फिर चरी जो है हम गाय को देंगे तो गाय जो होगी शुक्र के मंदे प्रभाव को जो है डिस्ट्रॉय करके गोबर के रूप में बाहर करेगी। ये चीजें लाल किताब में ऐसे लिखी गई हैं कि हम ग्रह को कैसे शुभ करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमें जो है जनरल उपाय करने हैं, जनरल इन जनरल, ताकि हमारा वो ग्रह जो है ठीक रहे जो हमारे टेबे में मंदा है। तो सबसे पहली चीज़ तो लाल किताब यही कहती है कि हमें अपने ऊपर जो है अपनी लाइफ में डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके रखना, यानी कि हम क्या करें और क्या ना करें ताकि हमारा ग्रह जो है या फिर कोई भी ग्रह है वो मंदा ना हो। क्योंकि मंदा जो होगा वो हमारे ही जाने अनजाने कर्मों के थ्रू होता है, हमारे बिहेवियर के थ्रू होता है। अगर हमने किसी कारणवश अपने ग्रह को किसी को मंदा कर लिया है जाने अनजाने में, तो उससे संबंधित चीज़ों से हमको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर सूर्य ही कुंडली में मंदा हो जाएगा तो राज दरबार से खराबियां यानी कि आपको करियर लाइफ में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपकी जॉब वगैरह में, या फिर जो है आपको पेनल्टीज वगैरह या फिर जो है सरकार के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको जो है पेनल्टीज या फिर जो है जुर्माने के रूप में, या फिर करियर लाइफ में जो है उठापटक आपके हायर अथॉरिटीज से उठापटक होनी शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाएंगे।
आपके मान सम्मान में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जब ये चीज़ें होंगी तब आपका सूर्य जो है मंदा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उस जो निशानियां होंगी वो सूर्य मंदे की निशानियां होंगी। अब सूर्य मंदे की निशानियों को दूर करने के लिए उपाय क्या क्या हैं कि अगर मान लीजिए अगर हमने सूर्य को शुभ करना है तो सबसे पहले तो यह है कि हम सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं कुछ मीठा डाल के। इसके साथ साथ सूर्य को सही करने के लिए यहाँ पर लाल किताब में बंदर की जो है, बंदर को हम गुड़ चना ये चीज़ें दे सकते हैं, ताकि बंदर से एक बंदर जो है सूर्य का यहाँ पर रूप माना गया है। बंदर को जब हम कोई चीज़ें देंगे तब यहाँ पे हमारा सूर्य अच्छा होता है। सूर्य से संबंधित चीजें कई बार हमें जल प्रवाह करने को भी बोला जाता है। मान लीजिए खाना नंबर 10 में ही किसी के जातक के सूर्य पहुंचा है, या फिर टेवे में उसके जो है खाना नंबर 10 में ही सूर्य है। अब खाना नंबर 10 का सूर्य जो होगा यहाँ पे नेगेटिव जो है प्रभाव का होगा, क्योंकि ये शनि के घर में है। अब शनि के घर में है तो यहाँ पर जो है लाल किताब में उपाय के तौर पे ये कहा गया है कि खाना नंबर 4 से हम जो है सूर्य को मदद दे सकते हैं। खाना नंबर 4 यानी कि जो है जल में प्रवाह करने वाली जो चीजें होती हैं वो खाना नंबर 4 से संबंध रखती हैं। खाना नंबर 4 में हम बृहस्पति या चंद्रमा संबंधित चीजों को अगर हम जो है जल प्रवाह करते रहते हैं, तब यहाँ पर जो है सूर्य को, जो खाना नंबर 10 के सूर्य है, उसके जो नेगेटिव प्रभावों से उसके दोस्त ग्रह सूर्य चंद्र जो है उसके जो नेगेटिव प्रभाव सूर्य के आ रहे थे उससे बचाव होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ 43 डेज लगातार जो है जल प्रवाह हम कर सकते हैं तांबे के सिक्के। अब लाल किताब में 43 डेज का कंसेप्ट भी है, सिंगल टाइम का कंसेप्ट भी है कि उपाय हमने जो करने हैं वो 43 डेज लगातार करने हैं। देखिए, जब भी कोई उपाय 43 दिन लगातार कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी नागा जब ये किया जाता है, तब हम किसी ग्रह के जो असर को है हम स्थापित करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए खाना नंबर 4 से ही हमने सूर्य का असर लेना है, जो कि खाना नंबर 4 से सूर्य, खाना नंबर 10 का जो बैठा सूर्य नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, उसको जो हमने खाना नंबर 4 के सूर्य जो है असर से मिलाना है, तो हमें 43 डेज यानी कि तांबे के सिक्के 43 दिन लगातार जो है जल प्रवाह करने हैं। ऐसा करने से जो है खाना नंबर 4 से जो है सूर्य का प्रभाव जागृत होगा और खाना नंबर 10 के जो मंदे प्रभाव हैं उनका शमन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा की बात करें, अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा खराब है या काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या होगा, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी मेंटल हेल्थ जो है बिगड़ेगी, उसकी माता के स्वास्थ्य बिगड़ेंगे, और जो है उसके खुद के रिलेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है। तो चंद्रमा को यहाँ पे शुभ करने के लिए लाल किताब में जो उपाय के तौर पे कहा गया है, शिव पूजन सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि शिव पूजन करें, क्योंकि चंद्रमा के जो आधिपत्य देवता हैं वो शिव हैं, और शिव के जो जटाओं में ही जो है चंद्रमा विराजमान है। तो लाल किताब में जो है देवी देवताओं का भी वर्णन किया गया है कि देवी देवताओं की सहायता लेके हम किसी मंदे ग्रह को जो ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा किसी का मंदा है और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, और उसके शरीर में जो है वाटर लेवल यानी कि पानी का एक जो लेवल होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, माता का स्वास्थ्य खराब है, उसकी आपकी खुद की जो है चंद्रमा जो है नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, तब ऐसे केस में जो है उपाय के तौर पे यहाँ पे मंगल नेक की सहायता लेने को भी कहा गया है। यानी कि मंगल नेक, चांदी का चौकोर टुकड़ा भी आपको रखने को बोले जाता है, या फिर चंद्रमा संबंधित चीज़ों को जो है हम धर्म स्थान यानी कि खाना नंबर 2 में जो है चढ़ाते हैं। पर ये सब चीज़ों को करने से पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, लाल किताब जो है उपायों के सिद्धांत पे काम करती है, पर इन उपायों के पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स और प्रिंसिपल हैं। अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 में ही वर्षफल में अगर मान लीजिए राहु या केतु विराजमान है, तब ऐसे केस में हमको जो है चंद्रमा संबंधित चीज़ों को धर्म स्थान यानी कि खाना नंबर 2 में नहीं पहुंचाना है। मान लीजिए खाना नंबर 4 में ही जो है सूर्य के दुश्मन बैठे हुए हैं, जैसे कि राहु, केतु या शनि, तब ऐसे केस में जो है हमें चीज़ें जल प्रवाह नहीं करनी है। हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मान लीजिए खाना नंबर 8 में ही मंगल बैठा है, तो हमें खाना नंबर 3 को भी देखना पड़ेगा कि खाना नंबर 3 किस हालात का है। ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो है
आप जो है इन जनरल रेमेडी कर सकते हैं। मंगल बद के केस में जो है हमें लाल किताब में उपाय के तौर पे ये कहा गया है 3 धातु का हम साथ ले सकते हैं, या फिर जो है 3 धातुओं में जैसे कि हम चंद्रमा यानी कि चांदी का, सोने का और तांबे का, इन तीनों चीज़ों की मिश्रित धातु से बना हुआ छल्ला या फिर कड़ा जो है हम पहन सकते हैं, जिसमें कि जोड़ ना हो, कोई कट ना हो, ऐसा छल्ला जो है। यानी कि मंगल बद का एक अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो मंगल बद तब नहीं होता है जब मंगल को चंद्रमा का साथ या फिर सूर्य का साथ मिल जाता है। मंगल बद जो है, मंगल बद ही तब कहलाया जाता है जब उसको मंगल को जो है सूर्य या चंद्रमा का साथ ना हो। तो मंगल बद अगर आपके टेबल में है तब आप जो है ऐसा छल्ला पहन सकते हैं, चांदी का स्क्वायर पीस अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल बद के उपाय के लिए 43 डेज यानी कि 43 दिन लगातार तंदूर की लगी हुई मीठी रोटियां जो हैं कुत्तों को देने की बात की गई है, जिससे मंगल बद के बुरे प्रभाव जो कि आपके काम काज, आपके हेल्थ और ओवरऑल लाइफ पे जो दे रहे होते हैं, उनसे आपका बचाव होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ मंगल बद के उपाय के लिए रेवड़ियाँ जो हैं वो जल प्रवाह की जा सकती हैं, क्योंकि मंगल का जो है संबंध मीठे से होता है। और जो है आप मीठे का दान भी कर सकते हैं, मीठा जितना आप डोनेट करेंगे, क्योंकि मंगल बद है और मीठा डोनेट करने से मंगल बद के जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके कम होने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं राहु के बारे में। देखिए, राहु के जो है उपाय के तौर पे जौ यानी कि उसकी जो आशिया जिसे हम कहते हैं वो जौ मानी गई है। जौ को गौमूत्र से अगर हम धोकर जो है हम किसी वजन के नीचे दबा के रख देते हैं, तब यहाँ पर जो है राहु के मंदे प्रभावों से जो है बचाव होता रहता है। राहु के मंदे प्रभावों के लिए और भी उपाय कहे गए हैं, जिसमें कि जिसे रांगा, जिसे हम लेड बोलते हैं, लेड को भी जल प्रवाह करने की बात की जाती है, पर हम इन जनरल उपायों की बात कर रहे हैं जिसे कोई भी कर सकता है। राहु को शांत करने के लिए चांदी का हाथी भी घर में रखने की बात की गई है। और साथ साथ अगर मान लीजिए कोई जौ वाला उपाय करता है जो जिसमें कि जौ, एक मुट्ठी आप जौ लीजिए और उसे कुछ गौमूत्र उसमें मिला के और लाल कपड़े में बांध के इस पोटली को जो है किसी वजन या भार के नीचे दबा के रख देंगे, और साथ ही साथ अपने दांतों को भी जो है गौमूत्र से साफ करेंगे, तो राहु के मंदे प्रभावों से बचा जा सकता है। अब देखिए, राहु क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। राहु जो है आपके और आप लोगों के बीच में जो है आपका जिससे जिससे कनेक्शन है उनके बीच में, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है, आपको धोखे दिलवाता है, आपकी लाइफ में सडन जो है अचानक जो है गलत गतिविधियां करवाता है, चोटें लगवाता है, आपके नुकसान करवाता है। अब ये सब चीज़ें जब होती हैं इंसान के, तो इंसान एक चीज़ों से उबरता है तभी दूसरी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। ये सब मंदे राहु की निशानियां होती हैं। इंसान जो है अगर राहु के कारण बीमार होता है तो उसके जीवन में उसको डायग्नोसिस नहीं हो पाता, यानी कि बीमारी का जो है एक्चुअल कारण उसका नहीं पता लग पाता है। जिसके उपाय के लिए लाल किताब में राहु के मंदे असर को दूर करने के लिए सरस्वती माता के आगे जो है नीले फूल दान करने की, नीले फूल चढ़ाने की बात कही गई है। अब इसके साथ साथ केतु की बात कर लें। केतु के लिए जो उपाय सिंपली होता है वो 2 रंगी चीज़ों से होता है, जिससे कि कुत्ते को आप जो है कुछ खिला सकते हैं, कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 रंगा कंबल जिसमें ब्लैक एंड वाइट रंग शामिल हो, एक ही कंबल हो, ये आप धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ के इश्यूज, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स या फिर जो है पेशाब संबंधी जो है प्रॉब्लम ये आ रही हो, तो आप पैरों के अंगूठों में जो है चांदी के छल्ले या फिर जो है सफ़ेद रेशमी धागा बांध सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको शुक्र संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, शुक्र का उपाय सिंपली जो है गाय को आप हरी चरी वगैरह खिलाते रहिए। और शुक्र से संबंधित आपको अगर कोई सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हैं तो आप अंगूठे में जो है चांदी का छल्ला पहन के रखिए। ये उपाय आपके जो हैं आपको बुरे प्रभावों से बचाते रहेंगे। अगर मान लीजिए शनि का कहीं से आपके लाइफ में मंदा प्रभाव आ रहा है, तो शनि के उपाय के लिए हमें राहु केतु के उपाय भी साथ साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि अकेले शनि के उपाय से बातें नहीं बनती हैं। शनि के लिए आप भैरव मंदिर में जो है दूध का दान कर सकते हैं। शनि के दिन अपना छाया पात्र या आप जो है तेल किसी जो है स्टील की कटोरी में या लोहे की कटोरी में जो है आप अपना सरसों का तेल भर के और उसमें अपना चेहरा देख के ये तेल आप दान कर सकते हैं। अगर बीमारियों के कारण आपके घर में परेशानियां हैं तो जो है पीला पका हुआ कद्दू जो है आप डोनेट करते रहिए।
जिससे बीमारियों से बचाव होता रहेगा। और साथ ही साथ जो है बुध के उपाय भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि इन सब के मिले जुले असर से ही हम किसी एक मंदे ग्रह के असर को बचा सकते हैं। यानी कि शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, इनके हमें मिला जुला के ही उपाय करने पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आप शनि का उपाय कर रहे हैं तो शुक्र को भी सही रखिए, बुध को भी सही रखिए। बुध को सही रखने के लिए रात को हरी मूंग की दाल भिगाइए और सुबह पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपके टेवे में कोई ग्रह उच्च का है तो उससे संबंधित दान आप लोगों को नहीं दे सकते। यानी कि दान देने का उसूल यही है कि आप किसी को देंगे नहीं, ठीक है। आप चाहे तो मंदिर में ये डोनेट कर सकते हैं पर किसी को देना नहीं है। मान लीजिए आपका जो है बुध उच्च का है और आप किसी को पेन डोनेट करना शुरू कर देते हैं, आप जो है किताबें और जो है लेखन, इन सब चीज़ों का फ्री में वितरण करना शुरू कर देते हैं, तो बुध जो उच्च का है वही आपका गलत और मंदा प्रभाव देना शुरू कर देगा। हमेशा जो है डोनेशन जो करना है वो नीच का ही ग्रह का करना है। मान लीजिए आपका जो है शनि नीच का है तो आप काली चीज़ों का दान करिए, नीली चीज़ों का दान करिए, कपड़ा डोनेट कर सकते हैं, साबुत उड़द माह की दाल जो है वो डोनेट कर सकते हैं, काजल आप डोनेट कर सकते हैं। मान लीजिए राहु ही नीच कंडीशन का है तब आप जो है नीली चीज़ों का डोनेशन करिए, आप जो दवाइयाँ वगैरह जो है ये डोनेट करिए। और मान लीजिए खाना नंबर 6 का ही अगर चंद्रमा है तब इस केस में ये कहा गया है कि आप लोगों के लिए जो समाज सेवा में लोग पानी वगैरह का डोनेशन करते हैं, पानी वगैरह के प्याऊ लगा देते हैं, तो ऐसा जो है उनके लिए करना बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। तो हमें उच्च और नीच के ग्रहों के असर को जो है समझना पड़ेगा। मान लीजिए इसके अलावा अगर टेवे में आपके कोई ग्रह बहुत अच्छा कंडीशन का बैठा हुआ है, मान लीजिए सूर्य ही जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है और नवम भाव और पहले जो है खाने में जो है अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, उसके दोस्त ग्रह बैठे हुए हैं, और सूर्य किसी भी जो है मिलावट से दूर है, जिसमें कि दुश्मन ग्रह हो सकते हैं जो है उसके, ऐसे अगर ग्रहों से वो मिलावट से दूर है और पहला खाना भी अच्छा है साथ में, तो ऐसे ग्रह को लाल किताब में किस्मत को जगाने का ग्रह कहा गया है। तो ऐसे ग्रह से संबंधित आप जितनी चीज़ों का जो है अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, आप इनसे संबंधित रत्न हो गए, इनसे संबंधित कलर हो गए, इनसे संबंधित रिश्तेदार हो गए, इनकी आप जितनी सेवा करेंगे रिश्तेदारों की, जितना आप समाज में अपने जो है हायर अथॉरिटी से अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे और जो है इनसे संबंधित चीज़ों को आप अपने लाइफ में ज़्यादा प्रयोग लाएंगे, जैसे कि सूर्य से संबंधित चीज़ें तांबा हो गई, तब जो है सूर्य आपका और अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। आप सूर्य को मंदा ना करें। मंदा करने के लिए जो है आप शनि की खुराक यानी कि शराब या नॉनवेज वगैरह चीज़ें लेंगे, तब यहाँ पे अच्छा बैठा सूर्य भी जो है मंदे प्रभाव देने शुरू हो जाता है। तभी लाल किताब में कहा गया है कि हमें मंदी खुराक और मंदे आचरण से दूर रहना है। मंदी खुराक जो है शनि की खुराक है, मंदे आचरण जो है वो राहु के हैं। अब केतु की बात करें, अगर केतु ही किसी का मंदा है और इंसान किसी के सामने अपने दुखड़े रोना शुरू कर देता है, कुत्तों की सेवा नहीं करता है, कुत्तों को मारता है, कुत्तों के साथ गलत बिहेव करता है, तो वो केतु जो आपके टेवे में मंदा है वो और भी मंदा आपके लाइफ में प्रॉब्लम देगा और आप प्रॉब्लम से निकल नहीं पाओगे। आप मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि आप किसी को प्रॉब्लम दे रहे हैं और आप ये सपोज कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हों। ऐसे प्रॉब्लम दूर नहीं होंगी। आप लोगों के सामने दुखड़े रोएंगे तो आपका केतु और मंदा होगा। केतु मंदा होगा, आपकी औलाद मंदी होगी, आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, लोग आपके बारे में अफवाहें उड़ाएंगे, आपके बारे में गलत कमेंट करेंगे, आप गलत इल्जामों में फंस सकते हो। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए उपाय को मैं हमेशा सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ। सबसे पहली प्रेफरेंस जो है मैं सबको यही कहता हूँ कि आपको अपने आचरण को सही रखना है, आपको डूज एंड डोंट्स पे फॉलो करना है। अगर मान लीजिए बुध ही खाना नंबर 12 में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और बुध से संबंधित चीज़ें आप किसी से फ्री में लेने लगते हैं, मान लीजिए किसी का बुध खाना नंबर 12 में है तो कई लोगों को आदत होती है पेन ले लेना या फिर किसी से कोई मुफ्त में चीज़ें ले लेना। मान लीजिए केतु ही आपका नीच है तो आपने दान नहीं लेना है। दान मीन्स गिफ्ट भी हो सकता है, चाहे वो बर्थडे गिफ्ट हो, चाहे किसी की दी हुई फ्री में जो चीज़ें होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लेंगे तो आप प्रॉब्लम में निकलने के बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम में घिरते जाएंगे। तो सब चीज़ों को हमें समझना पड़ता है, तभी हम जो है उपायों के अच्छे रिजल्ट को ले पाते हैं।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने आज की पोस्ट में कुछ जानकारियां हासिल की होंगी जो आपके लाइफ में काम आएंगी, आपको जो है इन जनरल रेमेडीज़ करने में काम आएंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।